भरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वथुआ खेड़ा में अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार धरना लगा रहे किसानों से पुलिस एवं प्रशासन की तीखी नोकझोंक हो गई। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साए किसानों ने अलीगंज वाया ठाकुर द्वारा मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि नेपा पेपर मिल के करीब 800 एकड़ भूमि को लेकर किसानों व बिड़ला ग्रुप में 35 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को धरना स्थल पर सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाए तब तक कोई भी काम नहीं किया जाए। इस दौरान धरना स्थल पर एसडीएम ठाकुर द्वारा अजय कुमार मिश्रा, सीओ ठाकुर द्वारा राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी थाना भगतपुर कृष्ण कुमार पहुंच गए। किसी बात को लेकर किसानों और प्रशासन में तू मैं होने लगी। कुछ ही देर में किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। तभी एक महिला बेहोश हो गई। इस महिला के बेहोश होते ही किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का आरोप है कि एसडीएम ने महिला को लात मारी, जिससे महिला बेहोश हो गई। किसानों ने महिला को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। किसानों ने हंगामा एवं नारेबाजी करते हुए अलीगंज वाया ठाकुर द्वारा मार्ग को जाम कर दिया। प्रशासन की गाड़ियों को रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख भोजपुर कोतवाल भी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे हंगामा होने के बाद एसडीएम और किसानों से वार्ता हुई, जिसमें एसडीएम ने किसानों को समझाया कि चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है। जब तक चुनाव चल रहे हैं, सेंचुरी ग्रुप से नेपा की भूमि में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। किसान मान गए और जाम को खोल दिया। हमारी थी वो कहाँ है? वो यहाँ पे हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलाई गई है। एम्बुलेंस को फोन किया था आपने? एम्बुलेंस बुलाई गई है। जहाँ जब वो जिस समय आए थे तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम बैठे थे, सारे जमीन पर बैठे थे। मामला सर यह है कि किसानों का यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा है जी। तो किसान वहाँ पर कुछ धरने के बारे में बैठे थे जी, शांतिपूर्वक जी। वहाँ पे एसडीएम साहब आए और अजय कुमार मिश्रा जी हैं, उनका एसडीएम साहब का नाम जी। कहाँ के एसडीएम थे जी? ठाकुर द्वारा तहसील के जी। तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। तो उन्होंने आकर यहाँ पर जब औरतों के साथ यहाँ बदतमीजी हुई, छिड़खानी हुई, तो वहाँ धक्का मुक्की हो गई है। फिर उन्होंने एक महिला के लात मारी है। महिला बेहोश है, हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया गया है। उनका महिला का संतोष देवी। अच्छा, वो कहाँ है इस समय? हॉस्पिटल में रेफर कर दी गई है। अच्छा जी, ठाकुर द्वारा हॉस्पिटल में है वो। किसान अपनी यहाँ पे मांगों के लिए बैठे हैं सर। यहाँ पे रोजी रोटी का मामला है। यहाँ पिछले से सर खेती कर रहे हैं, खेती काट रहे हैं। तो और पुलिस प्रशासन के साथ था? पुलिस प्रशासन सर आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने समझा उमझा के चले गए हमको यहाँ पे। अच्छा जी। ऐसा मेरा नाम साबिर हुसैन है। यहाँ हमारा शांतिपूर्वक हम लोग अपने धरना चला रहे थे। किस जगह पे चल? और ये नेपा जो फैक्ट्री जमीन हमारी अखबार हुई है, हम इस पे जो है 2021 से हमारा धरना चल रहा है शांतिपूर्वक। और ये पूरे शासन प्रशासन को सबको इसका मालूम है। आज क्या हुआ, बिड़ला ग्रुप आया और बिड़ला ग्रुप ने कुछ अपना काम शुरू करा। यहाँ पहले बात हो चुकी थी कि यहाँ कोई भी काम नहीं होगा जब तक क्या हमारा कोई निर्णय नहीं होगा बैठ के। अब जब हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे तो इन्होंने शरारत करी। आज बिड़ला की ओर से, प्रशासन की ओर से शरारत हुई। तो हमने जो है उनसे कहा, मेरे साहब हम तो माई बाप गरीब किसान हैं, गरीब किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो? गरीब किसानों को परेशान ना करा जा। चौकी से इंचार्ज साहब का, सीओ साहब का फ़ोन आया कि आप लोग जो है चौकी आ जाओ। तो हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं थे, कोई भी इकट्ठा नहीं था। सब अपने खेतों में, अपने खलिहानों में काम कर रहे थे। कोई चारा ला रहा था, कोई भूस भर रहा था। सीओ साहब आए यहाँ और चौकी इंचार्ज साहब आए। उन्होंने इतनी गलत बात करी, इतनी शर्मनाक बात है देश के लिए, देश के किसानों के लिए। कौन कौन आया था यहाँ? यहाँ चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, एसडीएम साहब, और उसने जो एक आईएएस अधिकारी और एक अन्नदाता के साथ में इतना व्यवहार भी कर रहा है। वो एक आम आदमी जो उसके दफ्तर में जाता होगा तो वो क्या करता होगा? फिर ऊपर से डराते हैं, धमकाते हैं। क्या प्रशासन, हमारे संविधान ने कहीं कहा है किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को उसको डराया जाए, धमकाया जाए? इसी दौरान कुछ हमारी बहनें, माता बहनें आई। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने क्या काम करा? धक्का मुक्की करी, जिसमें हमारी एक महिला घायल है और वो अस्पताल में रेफर हुई है। और उसको लात मारी है एसडीएम साहब ने। पुलिस प्रशासन का, एसडीएम साहब का इतना बुरा रवैया। गरीब किसानों को मार रहे हैं, इन पर हाय पड़ेगी। देश का किसान हमारे साथ है। जब तक हमारी मांग नहीं होगी इसे सस्पेंड न करा जा। ये सस्पेंड होना चाहिए, वरना हम लोग आत्महत्या करेंगे। शासन प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब किसान के साथ कोई किसान नहीं होगी। और हमारे
हमारे किसी किसान को अगर छुआ, ये कोई धारा लगी तो इतनी धारा लगाएंगे, कसम भारत माँ की, कसम रामचंद्र जी की, कसम हनुमान की, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इतनी धारा लगाएंगे कि वो धारा को देखते रह जाएगा। जो जिस महिलाओं को लात मारी थी, जिस महिला को लात मारी थी, वो कहाँ है? वो महिला हमारे लोग अस्पताल में लेके गए हैं, एम्बुलेंस आई है, रेफर करा है, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। कई महिलाएं हमारी गंभीर रूप से जो है अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और हम सारे 4 गांवों के किसान अब रोड पर बैठे हैं और भयभीत है। पुलिस हमसे कह के गई है कि तुम पे जो है डंडा चलवाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और औरतों को उठा के जेल में डाल देंगे। जिस समय प्रशासन आता है, क्या पुलिस महिलाएं उसके सामने मौजूद? कोई पुलिस महिला नहीं थी, कोई पुलिस महिला कोई नहीं थी। जो महिला घायल हुई है उसका नाम क्या है? कोई नहीं आया। आदमी होता है। जो महिला घायल हुई है उसका नाम क्या है? हमारे क्षेत्र में